उसके बाद कह रहा है कि नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन 20 एंड 30। तो हम क्या बताए, T1 कितना ले लें, T1 ले लें 30 और T2 कितना ले लें 20। उसी तरह से नंबर ऑफ टीथ ऑन स्पर व्हील कितना 75। तो हम इसको क्या नंबर ऑफ T2 और T4 होगा, हाँ ये 4 हो जाएगा, पिनियन में T2 और T4। हम T1 भी ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं, इधर शिफ्ट कर लेते हैं, कोई हम चेंज कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। अगर यहाँ T1 है तो यहाँ तो T1 होगा नहीं ना, ठीक है। जो एक बार पढ़ लेते हैं ना उसको ही करना ठीक रहता है, ठीक है। तो T2 और T4 हम लोग पिनियन के लिए लिए थे, और व्हील के लिए हम लोग क्या लिए थे T1 और T3। तो T1 को 90 ले लेते हैं और T3 को 75। उसके बाद कहता है कि when tested it is found that an effort मतलब P 19 न्यूटन was required to lift a load of 1800 न्यूटन। यानी कि P1 है तो इसको क्या लिखना है W1। एफर्ट ऑफ 135 न्यूटन, ये क्या है P2 was required to lift a load of W2। डिटरमाइन लॉ ऑफ मशीन, यही लड़का देखेगा मन हरिया जाएगा, नहीं लॉ ऑफ मशीन देखेगा और मन हरिया लेगा। कौन फॉर्मूला से MW प्लस C, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबल एफर्ट टू लिफ्ट अ लोड ऑफ इतना, इस फॉर्मूले से ये जो लॉ निकालेगा ना, इसके बाद ये कह रहा है एफर्ट निकालिए कब लोड इतना, तो W 4500 डाल देंगे इसमें, एफर्ट निकल जाएगा। इफिशिएंसी ऑफ द मशीन इन द एबव केसेस, वही इफिशिएंसी 1 इफिशिएंसी 2। उसके बाद मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ द मशीन, तो इससे P और W निकालेंगे, ये W है ना और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एफर्ट है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ये देगा। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, देख लीजिए। पहला कि लॉ ऑफ मशीन का है तो हम लोग P बराबर MW प्लस C यूज करेंगे। जहाँ पे 190 था उसको उठाता कितना था 1800, उसके बाद 135 उठाता कितना था 3150, ठीक है। इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पहले C निकालेंगे उसके बाद M निकालेंगे, सॉरी पहले M निकालेंगे उसके बाद C निकालेंगे। तो M निकल गया 1/30 और C निकल गया 30। लॉ ऑफ मशीन जो हमारा आया P बराबर 1/30 W प्लस 30। उसके बाद हम बताए थे पहला क्वेश्चन जो कह रहा था कि प्रोबेबल जो एफर्ट है, तो यहाँ पे 1/30 W का वैल्यू कितना 4500 पे निकालने के लिए बोला था, तो 180 न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद इफिशिएंसी ऑफ द मशीन एबव कंडीशन, तो इफिशिएंसी के लिए वेलोसिटी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी रेशियो क्या फॉर्मूला L/R T1/T2 × T3/T4। तो ये हमारा L/R से ये फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू हमारा 50.6 आएगा। वेलोसिटी रेशियो निकल गया। मैकेनिकल एडवांटेज क्या W/P, अभी बताए थे कि ये P कितना आया 180 न्यूटन और W कितना था 45 न्यूटन, तो सॉरी 4500, तो 4500 डिवाइडेड बाई 180 कितना आया 25। उसके बाद इफिशिएंसी जो है MA/VR, तो 25/50.6, जो इफिशिएंसी कितना आया 49.4। उसके बाद इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम इफिशिएंसी, और मैक्सिमम इफिशिएंसी का आपको फॉर्मूला हम दे रखे हैं, क्या होता है 1/1/VR, ठीक है। तो यहाँ से M 1/30 VR निकाले हैं, मैक्सिमम जो इफिशिएंसी जो होगा 59.3 होगा, ठीक है। तो जो सिंगल परचेज क्रैब का है या फिर 5वें यूनिट का जितना क्वेश्चन किए हैं उसमें इससे ज्यादा फॉर्मेट का क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो सेमेस्टर का एग्जाम हो चाहे वो इंटरनल का एग्जाम, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इससे ज्यादा अगर आ गया
ठीक है, उसको हाथ जोड़ना है, बाकी और पढ़े रहेंगे, उससे काम चलाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएगा, आने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, इससे आकर ज्यादा आ जाएगा आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, अब क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करेगा, लैंग्वेज में चेंजेस करेगा, मगर वो भी उम्मीद नहीं है। ये कोनो IIT नीट का एग्जाम थोड़े ना है सेमेस्टर, यहाँ तो कॉपी पेस्ट का जमाना है। सेमेस्टर अगर पास करना होता है ना, देखो अगर इतना टफ चीज होता तो इंजीनियरिंग करना आसान नहीं होता। ठीक है, इंजीनियरिंग का लॉ है कि आप अगर एडमिशन लिए हैं तो पहले 5 साल का प्रीवियस ईयर छाप लीजिए गन्ना में। ठीक है, और उसका रूटीन। कभी कभी क्या होता है कि इंजीनियर क्या होता है ना, 6 महीना एकदम रिलैक्स, ना उसको इंटरनल का ना अटेंडेंस का, किसी चीज का चिंता नहीं है। ठीक है, पास कर लेंगे ना। मान लीजिए एक आध लड़का एकदम सिंसियर है, रोज क्लास आता है, कहेगा उससे कहे क्लास नहीं आता है, वो है पास कर लेना, देखा जाएगा, रात भर पढ़ के तो ज्यादा पास कर लेंगे। उसको टेंशन है कि अच्छा एक सेमेस्टर आएगा तब ना पढ़ेंगे, शुरू अभी से पढ़ेंगे भुला जाएंगे। ठीक है, जो इंजीनियर्स होते हैं ना ये सोच रखते हैं कि अभी 6 महीना पहले पढ़ के करेंगे क्या, तुम पढ़ के कितना नंबर लाएगा। कुछ तो ऐसे मोटिवेटर होते हैं, कहेंगे कि अच्छा पढ़ के तुम कितना लाएगा, मतलब 6 महीना पढ़ेगा, एक आध सेमेस्टर अगर आप दे दीजिएगा तो कहेगा अच्छा। अब गलती से वो रात भर पढ़ा, सारा क्वेश्चन अगर उसको सेट हो गया, अच्छा एग्जाम आया, अगर हो सकता है कि आपसे 2 नंबर कम आया है, 2 नंबर ज्यादा आ जाए, तो कहेगा कि अच्छा 6 महीना पढ़ा था ना, क्या उखाड़ लिया। हम तो रातें भर पढ़े थे ना, तो उससे कम आएगा। देखिए दोनों में बोलेगा कि कम आया है तो तुम 6 महीना ना पढ़ा, हम तो रात भर में 2 नंबर कम आया, क्या कर लिया था। ज्यादा आया तो आपको जीने नहीं देगा। ठीक है, कहते थे ना तुमको कि इतना भी सीरियस में इंजीनियरिंग नहीं किया जाता है। ठीक है, क्या कर लिया। अरे तुम हम रात भर में पढ़े, रात भर भी पढ़ के हम तुमसे ज्यादा नंबर लाए कि नहीं लाए। दिमाग होना चाहिए, जरूरी नहीं कि रोज रोज पढ़ के ही तुम तेज बनो। रात अरे हम इतना टैलेंटेड हैं कि देखो रात भर में पढ़ के पास कर गए, और तुम गधा नियर लगल है डेली। तो ऐसे आपको मोटिवेटर मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे मोटिवेशन में नहीं जाना है। देखो हकीकत यही है कि जो इंजीनियर बनते हैं ना वो रात के ही भरोसे बनते हैं, मगर बाद में जो क्राइटेरिया उनका बनता है ना उनका अलग होता है। ठीक है, तो वो सिर्फ सेमेस्टर पास करना है। जैसे एक कंपनी में थे, ठीक है, वो मारवाड़ी थे। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि जितने मारवाड़ी लोग होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ही चलता है। बहुत हाई क्वालिटी का अगर जॉब लगता है, IAS IPS का जॉब लगता है, तभी वो अपने बच्चे को उसमें झोंकते हैं, नहीं तो कहते हैं कि हम तो अपना आग बनाए हैं, उसी में तुम झोंका जाओ। ठीक है, उनका लड़का एडमिशन लिया था बीटेक में। हमने पूछा सर कि जो इतना बड़ा कॉलेज आपका कंपनी है और आप बीटेक क्यों करने भेजे। ठीक है, तो बोलता है कि बीटेक तो हम उसको जिंदगी जीने के लिए भेजे हैं। ठीक है, हमको कोई शौक नहीं कि वो पढ़ के नौकरी करे, हमको तो शौक है कि वो जाकर जी ले, क्योंकि ये कंपनी में आएगा ना तो वही लेबर वही मशीन देखेगा पूरा जिंदगी में। ठीक है, बिजनेसमैन जितना इरिटेट होता है ना वो धरती पे कोई नहीं होता है। एक ही चीज एक ही सिस्टम उसमें, तो कहता है कि कम से कम ये जो 4 साल है ना वो तो जी लेगा, वो 4 साल तो लौटेगा नहीं, वो 4 साल में वो जिंदगी जीने गया है। तो वो बोला कि देखिए ना मेरे 2-3 पेपर बैको लगा लिया है, ये सिस्टम गड़बड़ा गया उसका। तो हम बोले आप ही ना बोल रहे हैं कि लाइफ जीने गया है, तो 2 गो पेपर बैक लगा ले, चाहे 14 गो लगा ले, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। बोला हाँ कम से कम ये तो सीख रहा है ना कि कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे क्या दुनिया है, इस सब को देख रहा है। तो कुछ जो इंजीनियर करने आते हैं ना वो ये चीज भी देखते, उनको मतलब ही नहीं है कि क्या इंटरनल क्या एक्सटर्नल क्या अटेंडेंस। उनके बाबूजी के पास इतना पैसा है, प्राइवेट कॉलेज अगर अब है तो उनका अटेंडेंस 5%, कॉलेज में रहता है कि 75% मतलब फाइन, अब फाइन नहीं तो सेमेस्टर बैक। तो वो कहते हैं ठीक है फाइन नहीं लेगा जी, हम देंगे, मगर एग्जाम तो हमको देने देगा ना। मान लीजिए हम फर्स्ट क्लास से नहीं पास करेंगे, कम से कम हमको
डिस्टेंशन नहीं आएगा, 80% नहीं आएगा। हमको कम से कम 50% से डिग्री दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके कॉलेज में हम आए हैं तो इतना तो इज्जत दीजिए, ठीक है? पैसे लेके दीजिए मगर हमको एग्जाम में बैठने दीजिए, नहीं तो अगला बार तुमको बाबू कहेगा फिर। हाँ, तो प्राइवेट कॉलेज तो आप पैसा दीजिए, वो आपको इज्जत देगा, ठीक है? प्राइवेट कॉलेज का तो यही, मगर ये पॉलिटेक्निक में सिस्टम है, ये पॉलिटेक्निक में ऐसा सिस्टम नहीं है।